हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 एनपीओ का क्लास 12 अकाउंटेंसी का लेसन 1 यानी एनपीओ का आज हम लोग सेकेंड वीडियो करेंगे। इससे पहले एनपीओ का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसमें हम लोगों ने एनपीओ का मीनिंग, एनपीओ के टाइप्स, एनपीओ के एग्जांपल्स, सोर्सेस ऑफ इनकम, एनपीओ में बनाए जाने वाले अकाउंट्स, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ रखा है। यानी एनपीओ के बारे में कंप्लीट थ्योरी हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा है तो ऊपर ये जो आई बटन दिख रहा है वहां से जाकर के आप उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एनपीओ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। आज हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, और साथ ही साथ हम बुक का 5 क्वेश्चंस जो है वो 5 क्वेश्चंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का करेंगे। बहुत ही इजी शब्दों में और बहुत ही आसान शब्दों में मैं आप लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बताऊंगा, जिससे एग्जाम में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप बेसिकली बहुत ही इजी तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सभी टाइप के क्वेश्चंस को जो है वो बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार और बता दे कि आप लोगों को मैंने कल के भी वीडियो में बताया था और आज फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी जो एनपीओ में है, एनपीओ में कौन कौन से फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, यानी एनपीओ में कौन कौन सा अकाउंट बनाया जाता है। तो कल भी बताए थे 3 इंपॉर्टेंट अकाउंट बनाया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको बोला जाता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता। दूसरा अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसको आय एवं व्यय खाता। और तीसरा होता है आपका बैलेंस शीट। और कल मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि बैलेंस शीट में 2 तरीके का बैलेंस शीट आता है। एक आता है आपका ओपनिंग बैलेंस शीट और एक होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, उसका थ्योरी क्या है, उसका मीनिंग क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को के लिए 5 क्वेश्चंस हम लोग जो है वो करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ने से पहले एक और चीज के बारे में जान लो। कल मैंने आप लोगों को यह चीज बताया था और आज फिर से बता दे रहा हूं कि एनपीओ में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट 2 तरीके का होता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का। ठीक है, एक होता है आपका रेवेन्यू। देखो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट्स को भी दिखाया जाता है, ध्यान से समझना। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट्स को भी दिखाया जाता है और पेमेंट्स को भी दिखाया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट्स को भी दिखाया जाता है और पेमेंट को भी। रिसिप्ट 2 तरीके का होता है, एक होता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। सेम वैसे ही पेमेंट भी 2 तरीके का होता है, एक होता है रेवेन्यू पेमेंट और एक होता है आपका कैपिटल पेमेंट। अच्छा से इस बात को समझ लो, रिसिप्ट 2 तरीके का होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। पेमेंट भी 2 तरीके का होता है, रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल पेमेंट। रेवेन्यू का मतलब होता है वो चीज जो 1 साल में बार बार होता है, ऐसा रिसिप्ट जो 1 साल में बार बार हो रेवेन्यू रिसिप्ट, ऐसा पेमेंट जो 1 साल में बार बार हो रेवेन्यू पेमेंट। ठीक है, इस चार्ट के बारे में इसको बस आप लोग अभी नोट डाउन करके लिख लेना। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताएंगे तब उसमें इन चीजों को जो है वो डिटेल में समझाएंगे। अभी बस इसको नोट डाउन करके रखना। सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का थ्योरी समझते हैं। देखो यहां रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का यहां पे थ्योरी बताया गया है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। ये इतना लंबा थ्योरी देख के डरने का कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब बता देता हूं। देखो एक एनपीओ जो चलता है, एनपीओ ये जानना चाहता है कि 1 साल में आखिरकार एनपीओ को कहां कहां से केस मिला है और एनपीओ का केस कहां कहां पे पेमेंट हुआ है। क्योंकि अगर एक एनपीओ चलता है, एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलता है, तो उसको कई सोर्सेस से केस मिलता है और कई सारी जगहों पे वो पैसा खर्च भी करता है। तो एनपीओ बस ये जानना चाहता है कि 1 साल के दौरान उसको कहां कहां से केस आया और कहां कहां से केस गया। यानी कि एनपीओ ये पता लगाना चाहता है कि उसका केस का समरी क्या है। किसका समरी क्या है? केस का समरी क्या है। यानी वो जानना चाहता है केस के फ्लो को कि कहां कहां से एक एनपीओ में केस आया है, यानी केस आने का क्या क्या इनफ्लो है, कहां कहां से केस आया है और केस कहां
कहां पे खर्च हुआ, यानी कहां कहां पे केस का आउटफ्लो हुआ है। तो एक एनपीओ में कहीं से भी जहां जहां से केस आया है और कहां कहां केस गया है, इस केस को दिखाने के लिए वो एक अकाउंट बनाता है जिसको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। यानी बेसिकली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, तो एक केसबुक का समरी है। जिस तरह से केसबुक बनाते हैं सेम वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। जहां से भी एनपीओ को केस मिलता है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं, और जहां भी केस पेमेंट करता है यानी जहां भी केस जाता है वो क्रेडिट में जाता है। सिंपल बात है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट केसबुक से मिलता जुलता एक अकाउंट होता है जहां एनपीओ के केस इनफ्लो और केस आउटफ्लो को दिखाया जाता है कि एक एनपीओ में कहां कहां से केस आया है और कहां कहां पे केस खर्च हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक केसबुक का तरह एक अकाउंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है, इस बात को याद रखना। एक नंबर का क्वेश्चन में पूछेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके का अकाउंट है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है। ठीक है, आया समझ में। केसबुक से मिलता जुलता एक अकाउंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है जो दिखाता है कि कहां कहां से केस रिसिप्ट हुआ और कहां कहां पे केस पेमेंट हुआ। ठीक है, अब इसी का देखा मीनिंग, देखो मीनिंग में क्या लिखा गया, ए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ केस रिसिप्ट्स एंड केस पेमेंट रिलेटिंग टू ए गिवन पीरियड। यानी केस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो ये बताता है कि एक पार्टिकुलर पीरियड में कहां कहां से केस आया और कहां कहां पे केस पेड हुआ। यानी बेसिकली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट केसबुक से मिलता जुलता अकाउंट है जो केस इनफ्लो और केस आउटफ्लो को दिखाता है, कहां कहां से केस आया और कहां कहां पे केस गया। ठीक है, आया समझ में, आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है। और एक चीज और, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, एक रियल अकाउंट है। इस चीज को जरूर याद रखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट का पार्ट होता है। जिस तरह से रियल अकाउंट को एसेट अकाउंट बोलते हैं, वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी एक रियल अकाउंट है। इस चीज को याद रखना, एक नंबर का एमसीक्यू में पूछेगा। ठीक, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, तो ये देखो ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। अच्छा से थोड़ा सा देखना, मैं अच्छा से समझा दूंगा। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, नीचे लिखा गया है ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडिंग, जिस क्लोजिंग डेट पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है वो डेट यहां पे डालिएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। डेबिट देखो क्या क्या लिखा जाता है, यहां लिखा जाता है पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट लेफ्ट साइड में डेबिट है और राइट साइड में क्रेडिट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एकदम इजी तरीके से समरी बता देते हैं कि क्या होता है, ध्यान से समझना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में रिसिप्ट्स को दिखाया जाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड क्या दिखाया जाता है, रिसिप्ट्स को, और क्रेडिट साइड दिखाया जाता है पेमेंट को। इतना याद रखना। यानी एक एनपीओ को जहां से भी केस रिसिप्ट होगा उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे और जहां भी केस पेमेंट होगा उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। बस इतना याद रखना, एनपीओ में जहां से भी केस आएगा डेबिट में, जहां से भी केस जाएगा क्रेडिट में। ठीक है, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता कैसे है इसको अच्छा से समझना। देखो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले यहां लिखा जाता है टू बैलेंस बीडी। क्या लिखा जाता है, टू बैलेंस बीडी। यानी अगर एनपीओ पहले से चल रहा है तो जाहिर सी बात है एनपीओ के पास कुछ ना कुछ केस का ओपनिंग बैलेंस होगा, या तो केस इन हैंड होगा या केसेड बैंक होगा। यानी एनपीओ के पास पहले से कुछ ना कुछ केस होता है। तो जो भी एनपीओ के पास केस होता है उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में टू बैलेंस बीडी करके दिखाया जाता है। और ये केस और बैंक का कौन सा बैलेंस है, तो ये केस और बैंक का ओपनिंग बैलेंस होता है। ठीक है, केस है तो केस इन हैंड के नाम से दिखाएंगे, बैंक में है तो केसेड बैंक के नाम से दिखाएंगे। इन दोनों का अमाउंट को यहां पे जोड़ा जाता है और जोड़ करके उसको हम लोग यहां पे बाहर दिखाएंगे। यानी केस और बैंक का ओपनिंग बैलेंस को डेबिट में। ठीक, अगर केस और बैंक का ओपनिंग बैलेंस को डेबिट में दिखाते हैं तो केस और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट में दिखाया जाता है। केस और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस को देखो यहां क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट में नीचे बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाया जाता है। यानी केस और बैंक का ओपनिंग बैलेंस को डेबिट में दिखाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट में। इतना याद रखना। ठीक है, इसके बाद जितना भी रिसिप्ट होगा, जहां से भी
रिसिप्ट होगा उन सबको हम लोग डेबिट में दिखाएंगे। अब रिसिप्ट कितना टाइप का होता है, तो बेसिकली रिसिप्ट दो तरीके का होता है। एक होता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, एक क्या होता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक होता है आपका कैपिटल रिसिप्ट। तो जो भी रिसिप्ट हो, रेवेन्यू रिसिप्ट हो या कैपिटल रिसिप्ट हो, उन रिसिप्ट को हम लोग डेबिट में दिखाएंगे। रिसिप्ट का मतलब है कैश मिलना, जहां से भी कैश मिलेगा उनको हम लोग कहां दिखाएंगे, डेबिट में दिखाएंगे। ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है ऐसा रिसिप्ट जो एक साल में बार बार हो। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या आ सकता है, रेवेन्यू रिसिप्ट में होता है सब्सक्रिप्शन, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से एनपीओ को पैसा आता है, जनरल डोनेशन से पैसा आ सकता है, एंट्रेंस फी से पैसा मिलता है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर या मैगजीन या पीरियोडिकल्स, जब हम लोग न्यूज़पेपर्स को या मैगजीन को सेल करेंगे तो उससे हमको पैसा मिल सकता है, सेल ऑफ ओल्ड एक्सपोर्ट मटेरियल, पुराना एक्सपोर्ट मटेरियल को बेचेंगे वहां से पैसा मिलेगा, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी, चैरिटी से हम लोगों को पैसा मिल सकता है, प्रोसीड फ्रॉम यूज ऑफ होल, कोई होल है जो किसी को रेंट पे दे रखे हैं तो वहां से हम लोगों को उसका रेंट मिल सकता है, प्रोसीड फ्रॉम लेक्चर्स या एंटरटेनमेंट्स, हम लोग कहीं पे कोई नुक्कड़ ड्रामा कर लिए, कुछ कर लिए किसी के लिए एंटरटेनमेंट के लिए, वहां से पैसा मिल सकता है, रिसीट फ्रॉम से या कॉन्सर्ट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल सकता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल सकता है, लोकर रेंट, हम लोगों को लोकर रेंट का फैसिलिटी दे सकते हैं, वहां से हम लोग को पैसा मिल सकता है, सेल्स ऑफ स्क्रैप, सेल्स ऑफ ग्रेस, इसके बाद मेंटेनेंस इन एड्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से भी पैसा मिल सकता है, या मिसलेनियस रिसिप्ट। यानी सिंपल बोल रहा है कि जितना भी रेवेन्यू रिसिप्ट होगा उन सारे रेवेन्यू रिसिप्ट को डेबिट में दिखाएंगे। वैसे ही कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट मतलब ऐसा पैसा जो एनपीओ में एक साल में एक बार मिलेगा, या एनपीओ को कभी कभी मिलेगा साल में एक बार, जैसे स्पेसिफिक या स्पेशल डोनेशन हो गया, लेगेसी, लेगेसी से भी एनपीओ को पैसा मिलता है लेकिन साल में सिर्फ एक बार, या तो फिर पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार मिलता है, लेकिन लेगेसी भी इनकम होता है। ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फी से भी पैसा मिलेगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट बेचेंगे तो भी पैसा मिलेगा, इसके बाद सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, इंडोमेंट फंड हो गया, सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो ये कुछ चीज है जहां से फिक्स्ड या कैपिटल रिसिप्ट होता है। बच्चा सिर्फ इतना याद रखो कि केस और बैंक का ओपनिंग बैलेंस को डेबिट में लिखेंगे, फिर जितना भी रिसिप्ट है, चाहे वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है या चाहे वो आपका कैपिटल रिसिप्ट है, सारे रिसिप्ट को डेबिट में दिखाएंगे। ठीक है। वैसे ही जितना भी पेमेंट होगा सारे पेमेंट को क्रेडिट में दिखाएंगे, चाहे रेवेन्यू पेमेंट हो या चाहे कैपिटल पेमेंट। देखो जितना भी पेमेंट होगा, चाहे रेवेन्यू पेमेंट हो या चाहे कैपिटल पेमेंट हो, जितना भी पेमेंट होगा उसको हम लोग क्रेडिट में दिखाएंगे। ठीक है। यानी एनपीओ जितना भी पैसा खर्चा करेगा उन सबको क्रेडिट में दिखाएंगे। देखो रेवेन्यू पेमेंट में क्या किया जा सकता है, रेवेन्यू पेमेंट यानी ऐसा पेमेंट जो एनपीओ एक साल में बार बार जो खर्चा करेगा। तो किसके किसके लिए एनपीओ बार बार खर्चा कर सकता है, तो सैलरी और वेजेस दे सकता है, रेंट रेट एंड टैक्सेस दे सकता है, इंश्योरेंस खर्चा दे सकता है, ऑडिट फी का खर्चा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, होनोरियम, होनोरियम याद रखना, होनोरियम एक्सपेंसेस होता है, पेमेंट होता है, याद रखना। ठीक है। पोस्टेज एंड कोरियर होता है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा दे सकता है, टेलीफोन का खर्चा दे सकता है, रिपेयर एंड रेन्यूअल्स दे सकता है, अपकीप ऑफ ग्राउंड दे सकता है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हो गया, गार्डनिंग हो गया, कन्वेनियंस हो गया, बैंक चार्जेज हो गया, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज हो गया, म्युनिसिपल टैक्सेस हो गया, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स परचेज हो गया, बार एक्सपेंसेस हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गया। तो ये जितना भी एक्सपेंसेस है ये सब मेरा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। उसी तरह से कैपिटल पेमेंट भी हो सकता है। कैपिटल पेमेंट में जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट, कोई फिक्स एसेट खरीद लिए, लैंड बिल्डिंग खरीद लिए उसका खर्चा, परचेज ऑफ बुक्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये सब मेरा खर्चा है। ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय एक बात याद रखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस घटेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या घटेगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस घटेगा, और क्रेडिट बैलेंस को बाय बैलेंस सीडी यानी कैश इन हैंड या कैश एट बैंक में से किसी एक से ये बैलेंसिंग फिगर बनता है। किससे बनता है ये, किसी एक से बैलेंस घटेगा। यानी हमेशा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड का अमाउंट कम होगा, क्रेडिट साइड का अमाउंट कम होगा, और क्रेडिट साइड को किससे बैलेंस करेंगे हम
लोग कैश इन हैंड या कैश एट बैंक से बैलेंस करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा से इसको नोट डाउन करके लिख लेना, आपके बुक में इसका फॉर्मेट जो है आपको मिल जाएगा। चलो एक छोटा सा समरी के लिए देखो, यहां भी सेम वही फॉर्मेट को हम आप लोगों को दोबारा से बता दिए हैं। अगर वहां फॉर्मेट नहीं समझ में आया तो आप यहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस जो है देखो डेबिट में लिखा गया है, क्लोजिंग बैलेंस देखो यहां पे क्रेडिट में लिखा गया है। फिर जितना भी रिसिप्ट, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो या चाहे वो आपका कैपिटल रिसिप्ट हो, डेबिट में, और जो भी पेमेंट चाहे वो आपका रेवेन्यू पेमेंट हो या कैपिटल पेमेंट हो, क्रेडिट में। इसके बाद बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करके हमेशा क्रेडिट घटेगा। कहां घटेगा? हमेशा क्रेडिट घटेगा। यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिंपल है, कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। जो भी रिसिप्ट होगा, कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट डेबिट में, कैपिटल पेमेंट या रेवेन्यू पेमेंट होगा तो क्रेडिट में। एक बात इसके अलावा और याद रखना कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कभी भी ड्यू या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कभी भी आउटस्टैंडिंग ड्यू या आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शंस को नहीं दिखाया जाता है। ड्यू या आउटस्टैंडिंग कोई भी चीज बकाया हो उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कभी भी नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, आगे समझ में। अब चलो आते हैं क्वेश्चन आंसर में। ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन आंसर है। ये एनपीओ के बारे में यहाँ पे हेडिंग दिया गया है। ये आप लोगों का बुक का, अगर आपके पास एसके सिंह का बुक है तो ये एसके सिंह बुक का क्वेश्चन नंबर 1A है। अब अच्छा से क्वेश्चन पढ़ते हैं, एकदम अच्छा से समझना क्वेश्चन, और क्वेश्चन पढ़ते हुए ही हम लोग ये समझेंगे कि किस चीज को कहां दिखाएंगे। बोला गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन prepare receipts and payment account of Royal Club Ranchi for the year ending 31st December 2018। आपको इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने बोला, किसके बुक में? रॉयल क्लब रांची के बुक में। और कौन से डेट पे बोला? तो 31 दिसंबर 2018। अब अच्छा से समझते हैं और पढ़ने के साथ साथ हम लोग ये समझते जाएंगे कि किस चीज को जो है वो कहां दिखाएंगे। चलो, तो सबसे पहले क्या दिया है? केस ऑन 1 जनवरी 2018, यानी 1 जनवरी 2018 को केस कितना है? 9800। तो देखो 1 जनवरी 2018, तो 1 जनवरी ये हो गया ओपनिंग डेट। 1 जनवरी कौन सा डेट है? ओपनिंग डेट। और 31 दिसंबर होगा क्लोजिंग। तो ये ओपनिंग केस है 9800, तो ओपनिंग केस को डेबिट में दिखाया जाता है। ठीक, इसके बाद सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन कितने का है? 75,200। तो सब्सक्रिप्शन से तो केस आएगा, सब्सक्रिप्शन से तो। और याद रखना एक और चीज, जब कभी भी आप एनपीओ का कोई भी क्वेश्चन बनाओगे तो खुद को हमेशा एनपीओ मानना। आप खुद ही एनपीओ हो, आपको खुद ही जो है वो पेमेंट मिलेगा, रिसिप्ट होगा, आप खुद ही हैं जो पेमेंट करोगे। हर चीज को खुद से कंपेयर करना। ठीक है, यानी हमारे एनपीओ है, हम लोगों को सब्सक्रिप्शन मिला है कितने का? 7,500। तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट होता है, डेबिट में जाएगा। स्पेसिफिक डोनेशन से भी पैसा आता है 16,000, ये भी डेबिट में जाएगा। इंट्रेंस फी रिसीव हुआ 8,600, ये भी डेबिट में। रेंट ऑफ क्लब हॉल से रेंट मिला, ये भी डेबिट में। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो पेड करते हैं, चार्जेस तो पेड करेंगे, बिजली का बिल तो भरेंगे, तो ये मेरा जाएगा क्रेडिट में। सैलरी एंड वेजेस पेड करेंगे 45,000, ये भी जाएगा डेबिट में। होनोरियम टू सेक्रेटरी, होनोरियम देते हैं, होनोरियम एक्सपेंसेस होता है, ये भी जाएगा डेबिट में। न्यूज़पेपर खरीदना पड़ता है 2,000, ये भी जाएगा डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक हमको इंटरेस्ट दिया, ये जाएगा क्रेडिट में। इंटरेस्ट फर्नीचर परचेज, फर्नीचर खरीदे, कैश चला जाएगा, ये जाएगा क्रेडिट में। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो रखा है, ये भी जाएगा मेरा क्रेडिट में। ठीक है, समझ में आया? चलो अब इसका क्वेश्चन आंसर को हम लोग सोल्व करते हैं। यहां उसी क्वेश्चंस को रिपीट कर दिए हैं। ये हम लोगों का देखो, आप लोगों को अच्छा से समझाने के लिए ये यहां रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, ऊपर हेडिंग लिखे हैं रॉयल क्लब रांची। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ब्रैकेट में डेट भी लिख दिए हैं, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। यहां लिखे हैं रिसिप्ट्स, अमाउंट, यहां पेमेंट, यहां अमाउंट, ये है उसका डेबिट बैलेंस और ये है इसका क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो अभी फॉर्मेट बनाते समय हम आप लोगों को बताए थे कि
केस का ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे लिखेंगे। तो ये देखो यहां क्वेश्चन देखो, केस का ओपनिंग बैलेंस है यहां 9800, तो इसको डेबिट में लिखे हैं टू बैलेंस बीडी करके, केस का ओपनिंग बैलेंस 9800 डेबिट में दिखाएं। ठीक, और जहां जहां से केस रिसीव होगा उन सबको डेबिट में दिखाएं। तो कहां कहां से क्या क्या रिसीव हुआ देखो जी, सब्सक्रिप्शन मिला है 75,200 का, तो टू सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 75,200 का। स्पेसिफिक डोनेशन मिला है 16,000 का, तो स्पेसिफिक डोनेशन दिखाएं 16,000 का। इंट्रेंस फी रिसीव हुआ है देखो 8,600 का, तो इंट्रेंस फी दिखाएं 8,600 का। इसके बाद रेंट ऑफ क्लब हॉल से रेंट मिला है 10,500 का, तो क्लब हॉल से रेंट मिला है आपका 10,500 का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा सा पेमेंट उमेंट के बारे में भी दिया हुआ है। इसके बाद क्या बोला है, इलेक्ट्रिसिटी देखो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरे हैं 7,000 का, तो ये तो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस क्रेडिट में दिखाएंगे। तो देखो क्रेडिट में बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,000 का दिखाएं। फिर सैलरी एंड वेजेस पेड किए हैं 45,000 का, तो बाय सैलरी एंड वेजेस 45,000 दिखाएं। होनोरियम टू सेक्रेटरी को होनोरियम पेड किए 5,000 का, तो होनोरियम टू सेक्रेटरी 5,000 क्रेडिट में दिखाएं। इसके बाद न्यूज़पेपर के लिए खर्चा किए 2,000, तो न्यूज़पेपर के लिए खर्चा दिखाएं 2,000 का। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, तो बैंक डिपॉजिट से हम लोगों को इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट मिला है तो ये हम लोगों को देखो ये इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट से 1,000 का इंटरेस्ट मिला, तो इसको डेबिट में दिखाएं इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। इसके बाद फर्नीचर खरीदे हैं, तो फर्नीचर खरीदे हैं तो देखो यहां बोला है ना जी, यहां बोला है परचेज फर्नीचर, 2,000 का फर्नीचर खरीदे तो एक्सपेंसेस है। बाय फर्नीचर 2,000 रुपया है। और भी मिसलेनियस खर्चा हुआ एक 10,000 का, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिखाएं यहां पे 10,000 का। यानी हम ये बोल रहे हैं कि जो भी रिसिप्ट होगा उसको क्रेडिट डेबिट में दिखाएंगे, और जो भी पेमेंट होगा उन सारे पेमेंट को क्रेडिट में। बहुत सिंपल, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत सिंपल होता है। जहां से भी केस रिसिप्ट होगा डेबिट में, केस पेमेंट होगा क्रेडिट में। ठीक है, अब बैलेंस करेंगे, तो देखो बैलेंस किस तरह से करेंगे, तो टोटल हम लोग डेबिट का बैलेंस को जोड़ेंगे, तो 9,800, 75,200, 16,000, 8,600, 10,500 और 1,000, तो टोटल जोड़ करके आपका हो गया 1,21,100। यही क्योंकि डेबिट ज्यादा है तो डेबिट में भी एक, क्रेडिट में भी 1,21,500 लिखे। क्रेडिट में कितना कितना रुपया है, 7,000 रुपया है, 45,000 रुपया है, 5,000 रुपया है, 2,000 है, 2,000 और 10,000। तो भाई क्रेडिट में टोटल कितना है, तो टोटल को जोड़ेंगे तो क्रेडिट टोटल जोड़ करके यह आएगा आपका 71,000 रुपया आएगा। होना कितना चाहिए, 1,21,100 है, कितना 71,000 है, तो फिर कितना घट रहा है, तो ये रहा देखो यहां ध्यान से देखना, घट रहा है आपका ये 50,100 रुपया आपका घट रहा है। ठीक है, और बताए थे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमेशा क्रेडिट घटता है, और क्रेडिट घटा तो यहां लिखे बाय बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस, और देखो ओपनिंग बैलेंस यहां देखो कैश इन हैंड था ओपनिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस भी कैश इन हैंड हो गया 50,100। ठीक है, यानी ये पूरा एनपीओ बना के क्या पता चला, हम बताते हैं। पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के ये पता चला कि ये जो रॉयल क्लब रांची है, ये जो एनपीओ है, ध्यान से समझना, इसके पास पहले से कितना रुपया था, 9,800 पहले से था, फिर सब्सक्रिप्शन से 75,200 मिला, स्पेशल डोनेशन से 16,000 मिला, इंट्रेंस फी से 8,600 मिला, रेंट ऑफ हॉल से 10,000 मिला, और इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट से 10,000। तो टोटल कितना रुपया इसके पास हो गया, 1,21,100 रुपया इस एनपीओ के पास रिसिप्ट है। ठीक, और एक साल में ये टोटल खर्चा किन किन चीजों पे किया, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा 7,000 रुपया का, वेजेज एंड सैलरी पेड किया 75,000 का, होनोरियम टू सेक्रेटरी 5,000 का दिया, न्यूज़पेपर 2,000 का खर्चा किया, फर्नीचर 2,000 का खरीदा, और इधर उधर का कुचुर मुचुर खर्चा यानी मिसलेनियस खर्चा 10,000 कर दिया। अब 1,21,100 में से टोटल 71,000 खर्चा कर दिया, तो उसके पास लास्ट में अभी भी कितना रुपया केस बचा है, 50,100 रुपया का केस बचा हुआ है। ठीक है, ये हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने से पता चल गया। ठीक है, आ गया समझ में। अब आते हम लोग आगे, अब आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1B पे। तो देखो 1B पे क्या बोला गया है, यहां पे अच्छा से समझते हैं। देखो 1B पे बोला गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर टेकन फ्रॉम द कैश बुक ऑफ हेल्थ क्लब प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये देखो क्या क्या दे रखा है जी, ओपनिंग बैलेंस दिया है, कैश इन हैंड दिया है आपका 5,000 का, कैश एट बैंक दिया है आपका 25,000 का, यानी दोनों का ओपनिंग बैलेंस है।
है, सब्सक्रिप्शन दिया है 1,65,000 का, डोनेशन दे रखा है 35,000 का, इन्वेस्टमेंट परचेज दे रखा है 80,000 का, रेंट पेड किया है 20,000 रुपया का, जर्नल एक्सपेंसेस पेड किया 21,500 का, पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है 2,000 रुपया का, कोरियर चार्जेस पेड किया 1,000 रुपया का, और सन्ड्री एक्सपेंसेस है 2,500 का, और केस का क्लोजिंग बैलेंस है, यानी क्लोजिंग बैलेंस केस इन हैंड है 12,000। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने बोला, तो चलो तो आप लोग एक बार मेरे साथ साथ हमको बताना तो कौन सा पोस्टिंग कहां जाएगा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का, तो ये दोनों ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले कहां जाएगा, डेबिट में। ठीक, अब यहां से बताओ कि ये सारा चीज में कौन मेरा डेबिट जाएगा और कौन मेरा क्रेडिट जाएगा। चलो बताओ, सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा, सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा, डेबिट या क्रेडिट। सब्सक्रिप्शन से एनपीओ को पैसा मिलता है तो केस आएगा, तो सब्सक्रिप्शन जाएगा डेबिट में। डोनेशन से भी केस मिलता है, डेबिट में जाएगा। रेंट परचेज किए, रेंट खरीदे, इन्वेस्टमेंट परचेज किए, इन्वेस्टमेंट परचेज किए तो केस चला जाएगा, केस चला जाएगा तो ये क्रेडिट में जाएगा। रेंट पेड किए, केस चला जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। जर्नल एक्सपेंसेस पेड किए, केस चला जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। पोस्टेज एंड स्टेशनरी का एक्सपेंसेस है, क्रेडिट में जाएगा। कोरियर चार्जेज है, क्रेडिट में जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस है, क्रेडिट में जाएगा। कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस है, कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। आया समझ में, तो ये चीज डेबिट में जाएगा, ये चीज क्रेडिट में। देखो डेबिट में सिर्फ क्या जाएगा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस जाएगा डेबिट में, सब्सक्रिप्शन और डोनेशन, बस इतना ही चीज जाएगा डेबिट में, और बाकी सब क्रेडिट में जाएगा। तो ये देखो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट यहां हम लोग बना के रखे हैं। टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में है, डोनेशन डेबिट में है और सब्सक्रिप्शन डेबिट में है, और बाकी जितना भी चीज है सब क्रेडिट में है। देखो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रेडिट है, रेंट पेड क्रेडिट चला गया, जर्नल एक्सपेंसेस क्रेडिट, पोस्टेज एंड स्टेशनरी क्रेडिट, कोरियर चार्जेस क्रेडिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस क्रेडिट, और टू बैलेंस सीडी है तो क्रेडिट होगा बाय बैलेंस सीडी। और क्लोजिंग बैलेंस किसका दिया था, कैश इन हैंड का 12,000 क्लोजिंग बैलेंस दिया था। अब बैलेंस करेंगे तो देखो एनपीओ के पास टोटल कितना रुपया डेबिट बैलेंस है, 5,000, 25,000, 1,65,000 और 35,000, तो टोटल डेबिट बैलेंस है 2,30,000। तो क्रेडिट में भी होना चाहिए टोटल 2,30,000, ठीक है। लेकिन क्रेडिट बैलेंस टोटल, क्रेडिट भी टोटल होना चाहिए 2,30,000, लेकिन जब क्रेडिट बैलेंस टोटल जोड़े तो क्रेडिट टोटल जोड़ करके आया है 1,39,000 रुपया, यानी क्रेडिट में अभी भी कितना बैलेंस घट रहा है, तो क्रेडिट में अभी भी बैलेंस घट रहा है। देखो यहां क्रेडिट में अभी भी आपका बैलेंस घट रहा है, 91,000 रुपया बैलेंस घट रहा है, ठीक है। तो देखो यहां ये बात समझो, यहां दो गो का ओपनिंग बैलेंस दिया था, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है, कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी कैश इन हैंड का दे दिया है, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस किसका निकल के आएगा, कैश एट बैंक का आएगा। तो कैश एट बैंक में बैलेंस आ गया आपका 91,000 रुपया। यानी इस एनपीओ में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने से यह पता चला कि 91,000 रुपया जो है उस एनपीओ के पास अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो आ गया ना समझ में, एकदम इजी है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट लिखो, जो भी रिसिप्ट हुआ, डोनेशन मिला, सब्सक्रिप्शन मिला, कुछ भी रिसिप्ट हो डेबिट में लिखो, कोई भी पेमेंट हो क्रेडिट में लिखो। क्रेडिट बैलेंस घटेगा उसको कैश या बैंक में बैलेंस कर देना, ठीक है। आया समझ में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1C पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर मेरा 1C। बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ ए लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी का ये डिटेल्स है। ऑन जनवरी 1, 2018 कैश बैलेंस है 3,000 रुपया का। एंट्री फी ड्यूरिंग द ईयर 500 का एंट्री फी रिसीव्ड हुआ। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 900 का। सब्सक्रिप्शन रिसीव 2017 इन 18 100 रुपया का सब्सक्रिप्शन पिछले साल का मिला। रेंट पेड किए हैं 50 रुपया का। बुक परचेज किए 1,000 रुपया का। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर परचेज किए 500 का। पेपर एटसेट्रा परचेज किए 10 रुपया का। सन्ड्री एक्सपेंसेस है 10 रुपया का और सैलरीज दिए हैं 100 रुपया का। और क्या बनाने बोला है हम लोगों को, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए, ठीक है। तो ये देखो सोल्यूशन भी साथ साथ है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाए, जो ईयर बोला गया है 31 दिसंबर 2018, इधर रिसिप्ट है और इधर क्या है, पेमेंट, डेबिट और क्रेडिट। तो देखो जी, केस का ओपनिंग बैलेंस 30,000 दिया था। केस का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया था, 30,000। देखो
3000 केस का ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस को डेबिट में लिखे, टू बैलेंस बीडी। एंट्रेंस फी से 50 रुपया रिसीव, 500 रुपया रिसीव हुआ, एंट्री फी 500 रुपया दिखाएं। सब्सक्रिप्शन मिला है 900 पिछले साल का और इस साल का मिला है 100 रुपया, तो देखो सब्सक्रिप्शन दिखाएं, पिछले साल का 900, इस साल का 100, तो टोटल जोड़ के 1000 का सब्सक्रिप्शन मिला। आप चाहें तो टोटल 2 सब्सक्रिप्शन लिख के 1000 दिखा देना कि टोटल 1000 मिला। उसके बाद जो भी खर्चा किए हैं, रेंट के लिए खर्चा किए 50 रुपया, बुक खरीदे 1000 रुपया का, मैगजीन और न्यूज़पेपर्स खरीदे 500 रुपया का, स्टेशनरी का खर्चा 10 रुपया, सन्ड्री एक्सपेंसेस 100 रुपया और सैलरी 100 रुपया। अब बैलेंस किए तो डेबिट में टोटल आ रहा है 4500, तो क्रेडिट में भी होना चाहिए 4500, लेकिन क्रेडिट में है, क्रेडिट में आपका बैलेंस कितना रुपया घट रहा है, क्रेडिट में घट रहा है आपका 2380 रुपया। तो क्रेडिट घटा, तो देखो क्रेडिट को बाय बैलेंस सीडी करके दिखाएं, बाय बैलेंस सीडी करके दिखाएं, बैलेंसिंग फिगर कितना रुपया घट रहा है आपका 2830 रुपया घट रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है। केस का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखना, जो भी केस मिलेगा उसको डेबिट में लिखना, सारे पेमेंट को क्रेडिट में लिखना, इसके बाद बैलेंस कर देना। ठीक है, आगे समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1D पे। 1D पे बोला गया है प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चमन क्लब फॉर द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और देखो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि ये जो चमन है उसका यहाँ साफ साफ बोला गया है, ये उसका सारा रिसिप्ट्स है और ये सारा उसका पेमेंट्स है। तो ये जितना भी रिसिप्ट है, चाहे वो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट है, रेंट फ्रॉम होल है, जितना भी रिसिप्ट है, ये सारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में जाएगा, और ये जितना भी पेमेंट है ये सारा पेमेंट आपका चला जाएगा क्रेडिट में। ये तो सिंपल है। लेकिन अब यहां पे क्या बोल रहा है एक चीज, यहां देखो कुछ कुछ नोट्स दे रखा है, ये कुछ कुछ नोट्स दिया है। अब देखते हैं कि नोट्स में क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। हाँ, नोट्स में बोला गया है देयर वेयर आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 300 का, एंड एकड़ सब्सक्रिप्शन है 500 का। एट द एंड ऑफ द ईयर फर्नीचर इज टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 200, फर्नीचर 200 से डिप्रिसिएशन कट गया। केस बैलेंस 1 जनवरी 2018 यानी ओपनिंग केस बैलेंस है 1116 रुपया का। केस बैलेंस एंड 31 दिसंबर क्लोजिंग केस बैलेंस है आपका 3516 रुपया का। ठीक है, सब दिया है। लेकिन एक बात यहां पे आप ये याद रख लेना कि हम ये आप लोग को बताए थे कि ये जो आउटस्टैंडिंग है और ये जो एकड़ है, आउटस्टैंडिंग और एकड़ को कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया नहीं जाता है, तो इसको हम लोग कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो है वो नहीं दिखाएंगे। बाकी ये जितना भी रिसिप्ट है ये डेबिट में जाएगा, ये जितना भी पेमेंट है ये क्रेडिट में जाएगा। केस का ओपनिंग बैलेंस 1116 रुपया डेबिट में जाएगा, केस का क्लोजिंग बैलेंस 3516 रुपया ये आपका क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको अकाउंट बनाते हैं। ये देखो अकाउंट है बनाया हुआ। केस का ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले डेबिट में लिखे, फिर जितना भी रिसिप्ट था इन सारे रिसिप्ट्स को डेबिट में दिखाएं, जितना भी रिसिप्ट था सारे रिसिप्ट को डेबिट में, जितना भी पेमेंट है सारे पेमेंट्स को क्रेडिट में दिखाएं, और जो केस का क्लोजिंग बैलेंस था उसको भी हम लोग कहां दिखाएं, क्रेडिट में दिखाएं। ठीक है, सिंपल है। और यहां पे देखो नोट्स के थ्रू आपको ये बता भी दे रहा है, ये नोट्स के थ्रू कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, एकड़ सब्सक्रिप्शन एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर विल बी नॉट शोन इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब है बकाया, और बकाया चीजों को कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत ईजी था, रिसिप्ट्स को डेबिट में दिखाएं, पेमेंट्स को क्रेडिट में दिखाएं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। आप चाहें तो एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद बुक में आपका क्वेश्चन है ही, वहां से देख के इजी तरीके से बना लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बाकी का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर रिलेटिंग टू नटराज क्लब हरिद्वार प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने बोला। ध्यान से समझना क्या क्या दे रखा है जी।
एक एक करके चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले कैश इन हैंड दे रखा है 1 जनवरी का, यानी ओपनिंग बैलेंस का 7,500। कैश एट बैंक कैश इन हैंड है, ये नीचे कैश एट बैंक है 68,000 रुपया का। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 2016 में 15,000, 2017 का है 2,20,000 और 2018 का 6,000। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है? 2,41,000 है। तो हमको टोटल सब्सक्रिप्शन से मतलब है 2,41,000 टोटल सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, फिर डोनेशन रिसीव हुआ है हमको 2 लाख रुपया का। डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग के लिए डोनेशन रिसीव हुआ 2 लाख का। 8% इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं तो कैश चला जाएगा, ये क्रेडिट में जाएगा। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट ये भी आपका क्रेडिट में जाएगा क्योंकि खरीदे हैं। रेंट पेड किए हैं 8,000 18,000, ये भी कैश है चला जाएगा। इंट्रेंस फी रिसीव हो रहा है, ये आपका क्रेडिट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन होनोरियम टू सेक्रेटरी ये आपका क्रेडिट में चला जाएगा। 1 मिनट, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है ना, ये डेबिट में जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ये कहां जाएगा? डेबिट में जाएगा। फिर और क्या क्या बोला है जी? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला, ये भी आपका डेबिट में चला जाएगा। इसके बाद फर्नीचर परचेज किए हैं 4,000 रुपया का क्रेडिट में। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर 6,000 का फर्नीचर को 4,000 रुपया में बेच दिए। स्पोर्ट मटेरियल परचेज किए हैं 80,000 का। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 30,000 है। इसके बाद सैलरी पेड किए हैं 74,000 का। स्पोर्ट एक्सपेंसेस है 25,000 का, उसमें इंक्लूडिंग है खर्चा 5,000 और कैश इन हैंड इसका क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है आपका 16,200। ठीक है, तो सिंपल है। सबसे पहले कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, यानी इसका ओपनिंग बैलेंस जो है, इन दोनों का बैलेंस को हम लोग दिखाएंगे डेबिट में। सबसे पहले ये जाएगा। इसके बाद जितना भी रिसिप्ट है सारे रिसिप्ट को डेबिट में, और जितना भी पेमेंट्स है सारे पेमेंट्स को हम लोग जो है वो क्रेडिट में दिखाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? चलो आओ, ये रहा आपका सोल्यूशन। ठीक है, कैश इन हैंड देखो, ये कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस, ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस को डेबिट में दिखाएं। जितना भी रिसिप्ट था इन सारे रिसिप्ट्स को देखो हम लोग क्रेडिट डेबिट साइड में दिखाएं सारे रिसिप्ट्स को, और जितना भी पेमेंट्स है सारे पेमेंट्स को दिखाएं हम लोग क्रेडिट साइड में। ठीक, इसके बाद कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस भी ऑलरेडी ये 16,200 रुपया दिया हुआ था, लिख दिए। अब गौर ये करना, यहां ओपनिंग बैलेंस था कैश इन हैंड का, क्लोजिंग बैलेंस भी कैश इन हैंड दे दिया। ओपनिंग बैलेंस था कैश एट बैंक का, क्या ओपनिंग बैलेंस कैश एट बैंक दिया है? नहीं दिया है, तो यहां कैश एट बैंक में ही ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है, तो टोटल डेबिट से क्रेडिट को घटाए तो क्रेडिट में कितना रुपया कम आ रहा था? क्रेडिट में कम आ रहा था आपका 1,64,300 रुपया कम आ रहा था। यही बैंक बैलेंस मेरा निकल के आ गया। ठीक है, बहुत इजी है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एक बार बस आप उसका फॉर्मेट अच्छा से देख लेना। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। जितना भी कैश रिसिप्ट हो डेबिट होगा, जितना भी कैश पेमेंट हो सब क्रेडिट होगा, और क्रेडिट में ही क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड या कैश एट बैंक में आएगा। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही घटता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कभी भी आउटस्टैंडिंग, एकड़ और डेप्रिसिएशन जैसे चीजों को नहीं दिखाया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरीके का रियल अकाउंट होता है। ठीक है, आया समझ में? बस इतना ही रहने दो। इसके तुरंत बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्रिप्शन निकालने वाला क्वेश्चन समझेंगे, सब्सक्रिप्शन निकालने सीखेंगे। फिर इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ेंगे, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन बैलेंस शीट वाला हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो।